नमस्कार। वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2024 को लेकर मैं क्लियर करने वाला हूं। आप सभी छात्रों को भली बात से पता है कि यानी जो स्टूडेंट अभी फिलहाल कॉलेज में है उन सभी छात्रों को पता है कि लास्ट ईयर ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी 2023 में, जिसमें कि प्रत्येक हर स्टूडेंट को पर मंथ 2,000 रुपए दिए गए थे और ये 10 मंथ तक एक तरीके से 20,000 रुपए उनको दिए गए थे। ये ओनली जो गवर्नमेंट कॉलेज में एक तरीके से जो स्टूडेंट एक तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं उन छात्रों को यहाँ पर एलिजिबल माना गया था। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जयपुर में है, जयपुर में जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कर रहा है, या महाराजा कॉलेज हो गया, महारानी कॉलेज हो गया, ठीक है। इसमें ओनली गर्ल्स मतलब कि बॉयज है वो ही एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब 2024 में इसके लिए फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, साथ में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में नेक्स्ट 5 साल तक भी इसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं और नेक्स्ट 5 साल तक जैसे अपना 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा, साथ में 2 साल का आपका जो भी आपका MA MSc MCOM होता है, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल है और तब तक आप लगातार यहाँ से इस योजना के माध्यम से आप प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति मंथ, ठीक है, आप 2,000 रुपए का फायदा है वो उठा सकते हैं। अब इसके लिए जो पेमेंट मतलब कि राशि है वो बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब लास्ट ईयर की एक तरीके से बात करें, लास्ट ईयर इसके जो फॉर्म थे वो 24 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसके जो फॉर्म है वो भरे गए थे। लेकिन इस बार, ठीक है, इस बार आपके जुलाई से पहले यानी जून के लास्ट मंथ तक मतलब कि लास्ट वीक तक आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। और वैसे तो कांग्रेस के एक तरीके से कार्यकाल में ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी। अभी फिलहाल बीजेपी सरकार है। अभी देखो इसका 80 से 90% चांसेज है कि ऐसी एक तरीके से योजना स्टार्ट की जाए। अब अगर ऐसी योजना स्टार्ट होती है, देखो लास्ट ईयर अगर 2023 में स्टार्ट हुई है तो इस बार 2024 में भी ये योजना है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसमें जो राशि है, अगर जैसे लास्ट ईयर 2,000 रुपए पर मंथ मिले थे, इस टाइम आपको 2,500 रुपए भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साथ में ये योजना क्या है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। साथ ही में अगर कोई स्टूडेंट जैसे अलवर का है और अगर वो अलवर में ही अपनी गवर्नमेंट कॉलेज से जैसे राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी से अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो एक तरीके से एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे अलवर का हो और जयपुर में जैसे RU से कर रहा हो या सीकर में कोई दूसरी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन है वो कर रहा हो तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल होंगे। साथ में जो स्टूडेंट BA BSc BCom साथ में MA MSc MCOM कर रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब 2024 में इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके जून के लास्ट मंथ तक स्टार्ट हो सकते हैं। जून से लेकर जुलाई या अगस्त तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे। उसी के बाद में कौन इसके लिए फॉर्म है वो लगा सकता है मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें SC ST साथ में MBC OBC EWS और साथ ही में जो एक तरीके से माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। वैसे 5500 एक तरीके से स्टूडेंट है उनको वहां पर एलिजिबल माना गया था। जैसे कि मैं बात करूं SC के लिए जैसे 1500, ST के लिए 1500, उसके बाद में MBC OBC के लिए 750 यानी 1500 ये, और उसके बाद में EWS के लिए 500 और माइनॉरिटी के लिए 500, ठीक है। इस तरीके से 5500 स्टूडेंट्स को एलिजिबल माना गया था। लेकिन इस बार संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। इस बार 6000 या 6500 के तकरीबन संख्या है स्टूडेंट्स की वो रखी जाएगी। उसी के बाद में योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे कि SC अगर ST कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनकी वार्षिक आय है 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर कोई स्टूडेंट EWS से बिलोंग करता है या OBC माइनॉरिटी से जो बिलोंग करता है तो OBC माइनॉरिटी के लिए 1.5 लाख आपकी एनुअल इनकम है वो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही में EWS के लिए 1 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हॉस्टल वाले जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा जो कि रूम लेकर जो रहते हैं, क्योंकि उनका किरायानामा भी चाहिए होगा। किरायानामा जो कि एक तरीके से बनता है, जो भी आपका रूम है, रूम का जो भी ओनर है, ओनर से आप किरायानामा है वो बनवा सकते हो। आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है तो उसके ऊपर आपको सिग्नेचर वगैरह करवाना होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपका ये किरायानामा है वो आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका खुद का स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसी में आपको मैं क्लियर कर दूं मैक्सिमम 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक आपको ये एक तरीके से
अभी देखो लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट हुई है, तो कन्फर्म है कि 2024 में भी ये जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर में बोला गया था कि मैक्सिमम 5 साल तक स्टूडेंट है वो इसके लिए लाभ ले पाएंगे। तो इस बार सेकेंड साल है, तो इस बार भी जरूर लाभ लेंगे। तो इसके लिए जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। साथ ही में जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, जैसे जन आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में मार्कशीट हो गई। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, सेकंड ईयर में हो तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। आयकर प्रमाण पत्र हो गया आपका, अध्ययनरत जो आपका प्रमाण पत्र है वो भी आपका चाहिए होगा, जो कि आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हो। साथ में किरायानामा है वो आपका चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर कर दिया है। जो जिसके पास भी आप रूम लेकर रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हो या अलवर में रह रहे हो, तो जो भी आपका मकान मालिक है उससे आप सिग्नेचर वगैरह करवा लेना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। साथ में आप एसएसओ, ठीक है, एसएसओ राजस्थान साइन ऑन वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जो इसके फॉर्म है वो भर सकते हो। खुद से भर पाओगे या आप किसी नजदीकी मित्र पर जाकर भी अपना जो फॉर्म है वो भरवा सकते हो। जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें। कुछ सीटों की मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे मैंने क्लियर किया है 6000 से मतलब कि 5500 से 6000 या 6500 तक की संख्या है वो की जाएगी। और जब भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आप सभी छात्रों को जरूर बताया जाएगा, क्योंकि मुझे बताना था इसके बारे में कि ऐसी स्कीम जो स्टूडेंट है बॉयज है, ओनली जो बॉयज है उनके लिए जारी की जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।